में मैं आपको बताने वाला हूँ कार्बन डेटिंग क्या होता है। कार्बन डेटिंग जैसे कि मैं बोल रहा था कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जब तक लाइफ जीते तब तक हम कार्बन कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, जो भी फूड सब खाते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे एक बार ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाती है तो आपको पता ही होगा कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C14 C12 वगैरह। तो C14 जो कार्बन होता है वो डीके होने लगता है। ठीक है, हमारे बॉडी का आइसोटोप जो रहता है C कार्बन 14, वो क्या होने लगता है, डीके होने लगता है। लेकिन जो C12 का आइसोटोप होता है कार्बन का, वो नॉन डीके मीन्स वो रेडियोक्टिव होता है। ठीक है, नॉन रेडियोक्टिव होता है। नॉन रेडिएक्टिव होने के कारण तो फिर एक बार डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, तो जो C14 और C12 का रेशियो देखा जाता है। ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म डेथ हो चुका है उसका C14 का कंटेंट कितना डिके हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और जो C12 है वो तो नॉन रेडिएक्टिव है, वो तो डिक्रीज होने वाला नहीं है। फिर बाद में क्या किया जाता है, C14 और C12 को रेशियो में लेकर उस ऑर्गेनिज्म की या उस फॉसिल की या फिर उस डेड चीज़ की जो टाइम पीरियड रहता है कि मतलब वो कितने साल पुराना हो सकता है, कितने समय हो गए इसको डेथ हुए, वो सब डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग एक अच्छा प्रोसेस, बहुत विलियर्ड लिबी ने इसे फाइंड आउट किया था, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये एक मेथड है जिससे पता कर सकते हैं कि कोई भी जो डेड चीज़ है या फिर कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो कितना पुराना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, C14 और C12 के रेशियो को देखकर ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो कितना पुराना हो सकता है। अब देखेंगे हम लोग अगला एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स में क्या कह सकता हूँ मैं कि कनेक्टिंग लिंक्स से पहले एग्जांपल बता देता हूँ, पैरीपेटस, डक बिल प्लेटिपस और लंग फिश। अगर मैं एग्जांपल, तो अभी हम लोग कनेक्टिंग लिंक्स की बात करते हैं, मैंने एग्जांपल भी लिया 3, तो अभी लंग फिश को हम लोग लेकर एक्सप्लेन करते हैं। तो लंग फिश देखो, लंग फिश जो फिश लाइक एनिमल फिश होती है, तो देखो उसमें क्या होता है, उसका बॉडी फिश की तरह होता है। ठीक है, उसका बॉडी फिश की तरह होता है, नॉर्मल सी बात है, फिश है तो फिश की तरह होगा, बॉडी फिश की तरह होता है। लेकिन नॉर्मली फिश किससे रिस्पायर करते हैं, गिल से रिस्पायर करते हैं। ठीक है, जो बॉडी पे उन पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो उससे रिस्पायर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लंग फिश होती है वो एम्फीबियंस की तरह करती है। तो एम्फीबियंस में क्या कैरेक्टर होता है, एम्फीबियंस लंग्स का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही लंग फिश भी वो इन शॉर्ट लंग्स, जैसे एम्फीबियंस लंग्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि ये भले ही फिश है लेकिन इसमें दो कैरेक्टर्स जुड़े हुए, एक फिश की और एक एम्फीबियन की, मीन्स दो कनेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक एक एनिमल के अंदर है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक। क्या कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक्स। अब चार्ल्स डार्विन थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी आपको पता है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है कि मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे, मतलब उस सिचुएशन में अडेप्ट हो पाएंगे तो वो एक्सिस्ट हो पाएंगे, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। जैसे कि डायनासोर्स चेंजिंग क्लाइमेट, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो खुद को ढाल नहीं पाए, खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए, तो जैसे जैसे टाइम हुआ वो क्या हो गया, पेरिश हो गया। तो ये डार्विन का थियरी है, नेचुरल सिलेक्शन थियरी। ठीक है, उनका एक बुक भी पब्लिश था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन लगा रहता है, कंपटीशन लगा रहता है। जो अडेप्ट कर पाता है, एक्सिस्ट कर पाता है, वो सर्वाइव करता, नहीं तो आपको पेरिश होना पड़ता है। ये डार्विन का सिंपल सा लॉ, मतलब बहुत अच्छा लॉ था, बहुत इवोल्यूशनरी लॉ था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन थियरी। ठीक है, तो ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन थियरी। अब डार्विन थियरी के कुछ डिमेरिट्स थे, मतलब फॉल्ट, मतलब जो, तो स्लो चेंजेस कैसे होते हैं डार्विन की थ्योरी नहीं बता पाई, और कुछ यूज़फुल चेंजेस होते, कुछ यूज़लेस चेंजेस होते, जो बॉडी में चेंजेस हो रहे थे ऑर्गेनिजम्स के, कुछ यूज़फुल थे, कुछ यूज़लेस थे। तो वो चीज़ें ये सब डार्विन की थ्योरी नहीं समझा पाए। अब देखेंगे लैमार्किज्म। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने हमें बताया है थ्योरी और ये एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैरेक्टर्स एक्वायर्ड करते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी टाइप। जिराफ का पहले नहीं कितना लंबा नहीं हुआ करता था, वो जब भी लीव खाने के लिए जाता था
तो लीव्स, वो भी उसको टॉल ट्रीज के लीव्स पसंद थे, वो लीव्स की तरह अपना सर करता था लेकिन वो पहुंच नहीं पाता था। वो हमेशा अपना नेक एक्सटेंड करने की कोशिश करता, नेक एक्सटेंड करने की कोशिश करता लेकिन पहुंच नहीं पाता। ऐसे वो लेकिन हमेशा ट्राई करता था, ट्राई करता था, ट्राई करता था। फिर आने वाले जनरेशन्स में ऐसा हुआ कि वो कैरेक्टर्स इनहेरिटेड हो गए। मीन्स उनका नेक, मीन्स जो बर्थ होने लगा वो जिराफ्स का, उनका नेक धीरे धीरे ग्रेजुअली लेंथ में इंक्रीज होने लगा। तो मीन्स क्या हुआ, एक कैरेक्टर्स इन्होंने एक्वायर किया। वैसे अगर मैं स्नेक्स की बात करूँ तो स्नेक्स के पास भी लिम्स हुआ करते थे, ठीक है। तो लेकिन उनकी हैबिट क्या थी, ब्यूरो करने की, ठीक, मीन्स वो होल वगैरह बनाते थे। और तो इस वजह से उनके धीरे धीरे टाइम के हिसाब से उनके लिम्स चले गए, ठीक है, जो भी लेग स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, तो वो चले गए, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसकी होल करने वाली हैबिट थी, ब्यूरिंग हैबिट थी, ठीक है। ब्यूरिंग मतलब होल बनाना, स्नेक्स जैसे होल बनाते वगैरह, तो ये सब चीज़ें थी। अगर एक और एग्जांपल लूँ तो जैसे आयरन स्मिथ होता है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ जिसको बोलते हैं, सॉरी, ब्लैक स्मिथ, वो क्या करता है, वो आयरन के ऊपर हैमरिंग करता है, ठीक है। वो हैमरिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, उसका जो हाथ होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि वो एक्वायर्ड कर लिया कैरेक्टर्स उसके। मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड पास हो रहा है वैसे वैसे अगर उस कैरेक्टर पे हम वर्क करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक हैबिचुअल एक्शन बन जाता है और आने वाले जनरेशन में वो एक कैरेक्टर की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये क्या था, लैमर्किज्म थियरी था, जैसे कि जिराफ में मैंने बताया वो कैसे उसका नेक लॉन्ग हुआ। अब आते हैं स्पीशीज़ की तरफ। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे ये प्लांट्स और एनिमल्स के नए नए स्पीशीज़ आते गए। और स्पीशीज़ क्या होते हैं, स्पीशीज़ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं जो साथ में रहकर फर्टाइल कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्पीशीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो साथ में रहते हैं, फिर फर्टाइल करते हैं और बाद में अपने इवोल्यूशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है स्पीशीज़ को लाने की, उसको स्पीशीएशन कहा जाता है, ठीक है।